Hello everyone, welcome to Lolo Financials. My name is Akash and today we'll be doing market analysis for Nifty and Sensex on 16 December 2024. So let's start. Okay, so for the past few days we have been inactive on YouTube due to some personal reasons, but अभी से हमारे videos regularly आएंगे. Okay, so let's see what happened. कल अगर हम देखें विच इज़ 13 दिसंबर मार्केट ने एक कंसोलिडेशन एरिया जो ऑलमोस्ट एक वीक से होल्ड हो रहा था उसके बॉटम पे ओपनिंग दी और एक वी शेप में फॉल दिया और वही एक फॉल दिया और एक वी शेप में रिकवरी दी है. तो मार्केट ने एक एक्सट्रीम वोलेटाइल कंडीशन क्रिएट की है जिससे उसने कंसोलिडेशन एग्जिट करके वापस वही कंसोलिडेशन में क्लोजिंग दी है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट हमने कुछ लेवल्स प्लॉट किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से हमारा फॉल चालू हुआ बिकॉज फॉल ऑलमोस्ट हमारा 1% के ऊपर ही है या 1.3 1.4%. तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस विच हैव टर्न इन टू सपोर्ट एंड ये जो हमारे प्रीवियस लेवल था तो उसको हमने एक जोन में कन्वर्ट कर दिया. सेकेंड एरिया वॉज जो डे बॉटम जहाँ से बुल्स ने एंटर किया विच इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल सपोर्ट. ओके, उसके बाद ये जो प्रीवियसली ड्रॉन लेवल्स है वो वैसे ही रहेंगे. हमने एक छोटे टाइम फ्रेम का लेवल एक बीच में प्लॉट किया है निफ्टी में. अगर हम या 15 मिनट्स पे देखें तो मार्केट यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस बना रहा था और जैसे ही उसे ब्रेकआउट किया मार्केट ने, और 5 मिनट्स पे और अच्छे से दिखाओ, उसके पहले एक अच्छा बेरिश मोमेंटम करके उसको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और अभी उसी के ऊपर सस्टेन होने को ट्राई कर रहा है. सो दिस रेजिस्टेंस कैन टर्न इनटू अ गुड सपोर्ट टुमारो. ओके, राइट नाउ आवर व्यू इज़ बुलिश एंड जब तक एटलीस्ट मार्केट्स 24,500 के नीचे वापस ट्रैवल नहीं करता तब तक हमारा व्यू बुलिश ही रहेगा. ओके, so these are the levels for Nifty for tomorrow. Now we'll be moving to Sensex. Sensex में भी सेम स्टोरी है जैसे निफ्टी में हुआ. एकदम एकदम सिमिलर स्टोरी है. मार्केट ने कंसोलिडेशन के नीचे ओपनिंग दी, फियर्स फॉल किया और वी शेप में रिकवरी की. ओके, सो सेंसेक्स के भी लेवल्स काफ़ी सिमिलर हैं. एक तो जो हमारा फॉल का ओरिजिन है वो लेवल, एक्चुअली हम इसको एक जोन कन्वर्ट कर सकते हैं चाहिए तो या. उसके बाद हमारा डे लो का लेवल. यहाँ पे हमने एक छोटे टाइम फ्रेम का लेवल प्लॉट किया है. जो ये एरियाज़ थे यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा था जो बाद में एक अच्छे सपोर्ट जैसे रिएक्ट किया है और उसी को एक चॉपीनेस क्रिएट किया मार्केट ने. बट मुझे लगता है कि अगर ये 1200 पॉइंट का जोन है तो इसके बीच में कोई लेवल नहीं है तो मार्केट ये लेवल से रिस्पेक्ट कर सकता है. ओके, एंड जैसे कि निफ्टी में हमने एक लेवल मारा था जो एक अच्छा रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा था कंसोलिडेशन में, वही अभी हमें फर्दर सपोर्ट्स की तरह एक्ट करेगा. ओके, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का फॉल लेते हुए सेंसेक्स ने उसे ब्रेक करके उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है. उसके बाद जो हमारे ऊपर के लेवल्स है जो प्रीवियसली ड्रॉन लेवल्स है वैसे ही रहेंगे एंड अगर वो लेवल्स टेस्ट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शंस करेंगे. सेंसेक्स में भी हमारा फिलहाल व्यू बुलिश ही है और अगर सेंसेक्स एटलीस्ट 81,140 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक हम जितना पॉसिबल बुलिश एंट्री से ही देखेंगे. ओके, सो मार्केट ने अगेन कंसोलिडेशन एरियाज एंटर कर लिए हैं जो एग्जिट किए थे तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो. हैव अ हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग. थैंक यू.